अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। पीएम ने ही रामलला के आंख से पट्टी खोली और हाथ में कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला को फूलों के हार से सुसज्जित किया गया है। रामलला पीतांबर से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में सोने के धनुष बाण धारण किया है, साथ ही सिर पर स्वर्ण मुकुट भी धारण किया है। श्री राम की मूर्ति अभिभूत कर देने वाली है। उनके चारों ओर कुछ प्रतीक बनाए गए हैं जिनसे इनको ऊर्जा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं उन खास चिन्हों के बारे में। श्री राम लल्ला के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा है। मूर्ति के दाएं ओर AUM और स्वस्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं और AUM उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है। शब्द सिद्धि के लिए AUM बेहद जरूरी है, इसलिए मूर्तिकार ने AUM के प्रतीक को बनाया। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी, जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक। इसके बाद विग्रह के बाईं ओर देखे तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम उन्हीं विष्णु के अवतार हैं और वो चक्र गदा को धारण करते हैं। इसलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र गदा से आभामंडित किया। अगर और ध्यान से देखे तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीकों को उकेरा गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजमान है, जो शिव के रुद्र रूप हैं और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्रावतार लिया था। इसलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, जो श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति रूप में विराजित किया गया है। बाईं ओर कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ध्वज को विराजित किया है। महाभारत के अनुसार आर्षि कश्यप और विनता के पुत्र गरुड़ध्वज को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था। इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया और गरुड़ को श्री राम के चरण के पास स्थान दिया है। इससे श्री विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें तो पता चले कितने लोग राम भक्त हैं। बोलो फिर से, जय श्री राम। इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें तो पता चले कितने लोग राम भक्त हैं। बोलो फिर से, जय श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। पीएम ने ही रामलला के आंख से पट्टी खोली और हाथ में कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला को फूलों के हार से सुसज्जित किया गया है। रामलला पीतांबर से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में सोने के धनुष बाण धारण किया है, साथ ही सिर पर स्वर्ण मुकुट भी धारण किया है। श्री राम की मूर्ति अभिभूत कर देने वाली है। उनके चारों ओर कुछ प्रतीक बनाए गए हैं जिनसे इनको ऊर्जा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं उन खास चिन्हों के बारे में। श्री राम लल्ला के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा है। मूर्ति के दाएं ओर AUM और स्वस्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं और AUM उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है।
शब्द सिद्धि के लिए AUM बेहद जरूरी है, इसलिए मूर्तिकार ने AUM के प्रतीक को बनाया। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी, जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक। इसके बाद विग्रह के बाईं ओर देखे तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम उन्हीं विष्णु के अवतार हैं और वो चक्र गदा को धारण करते हैं। इसलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र गदा से आभामंडित किया। अगर और ध्यान से देखे तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीकों को उकेरा गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजमान है, जो शिव के रुद्र रूप हैं और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्रावतार लिया था। इसलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, जो श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति रूप में विराजित किया गया है। बाईं ओर कल की अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ध्वज को विराजित किया है। महाभारत के अनुसार आर्षि कश्यप और विनता के पुत्र गरुड़ध्वज को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था। इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया और गरुड़ को श्री राम के चरण के पास स्थान दिया है। इससे श्री विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें तो पता चले कितने लोग राम भक्त हैं। बोलो फिर से, जय श्री राम। इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें तो पता चले कितने लोग राम भक्त हैं। बोलो फिर से, जय श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। पीएम ने ही रामलला की आंख से पट्टी खोली और हाथ में कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला को फूलों के हार से सुसज्जित किया गया है। रामलला पीतांबर से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में सोने के धनुष बाण धारण किया है, साथ ही सिर पर स्वर्ण मुकुट भी धारण किया है। श्री राम की मूर्ति अभिभूत कर देने वाली है। उनके चारों ओर कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, जिनसे इनको ऊर्जा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं उन खास चिन्हों के बारे में। श्री राम लल्ला के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा है। मूर्ति के दाएं ओर AUM और स्वस्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं और AUM उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है। शब्द सिद्धि के लिए AUM बेहद जरूरी है, इसलिए मूर्तिकार ने AUM के प्रतीक को बनाया। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी, जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक। इसके बाद विग्रह के बाईं ओर देखे तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम उन्हीं विष्णु के अवतार हैं और वो चक्र गदा को धारण करते हैं। इसलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र गदा से आभामंडित किया। अगर और ध्यान से देखे तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीकों को उकेरा गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे
हनुमान जी विराजमान है, जो शिव के रुद्र रूप हैं, और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्रावतार लिया था। इसलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, जो श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति रूप में विराजित किया गया है। बाईं ओर कल के अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ध्वज को विराजित किया है। महाभारत के अनुसार आर्षि कश्यप और विनता के पुत्र गरुड़ध्वज को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था। इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया और गरुड़ा को श्री राम के चरण के पास स्थान दिया है। इससे श्री विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें तो पता चले कितने लोग राम भक्त हैं। बोलो फिर से, जय श्री राम। इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें तो पता चले कितने लोग राम भक्त हैं। बोलो फिर से, जय श्री राम।